ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, ये सप्ताह कर्क राशि के जातकों के लिए भावनात्मक गहराई, पारिवारिक जुड़ाव और आत्मिक संतुलन से भरा हुआ रहेगा। आपके जीवन में कई तरह की भावनात्मक तरंगें उठेंगी, लेकिन यदि आप संयमित और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएंगे तो ये सप्ताह आपके लिए अत्यंत शुभ सिद्ध हो सकता है। ये समय आत्मनिरीक्षण, पुराने संबंधों की मरम्मत और भविष्य की नींव रखने के लिए श्रेष्ठ है। कार्यस्थल पर इस सप्ताह कई तरह की गतिविधियां होंगी। आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना होगी। उच्च अधिकारियों के साथ तालमेल बेहतर रहेगा। यदि आप सरकारी नौकरी या प्रशासनिक सेवा में हैं, तो कोई पुराना लंबित कार्य इस सप्ताह पूरा हो सकता है। मीडिया, चिकित्सा, सामाजिक सेवा, काउंसलिंग, शिक्षा और गृह संबंधी उद्योग से जुड़े लोग भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत हैं, उन्हें टीम वर्क और सामूहिक प्रयासों पर ध्यान देना होगा। आप पर भरोसा किया जाएगा, लेकिन आपको ये साबित करना होगा कि आप जिम्मेदारी के लायक हैं। सहकर्मियों के साथ मेलजोल बनाए रखें। व्यवसायियों के लिए सप्ताह संभावनाओं से भरपूर है। आप किसी पुराने क्लाइंट से फिर से डील कर सकते हैं। यदि आप कोई नया प्रोडक्ट या सेवा लॉन्च करना चाहते हैं, तो सप्ताह के अंतिम दिनों में ये कदम फायदेमंद रहेगा। हालांकि पार्टनरशिप में काम कर रहे लोगों को थोड़ी सतर्कता रखनी होगी। इस सप्ताह आर्थिक दृष्टि से आप स्थिरता की ओर बढ़ेंगे। कोई पुराना रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। ये समय है कि आप अपने पुराने खर्चों का पुनर्मूल्यांकन करें और फिजूल खर्ची पर लगाम लगाएं। आपके खर्चों में बढ़ोतरी संभव है, खासकर घर के रखरखाव, बच्चों की शिक्षा या मेडिकल से जुड़ी जरूरतों पर। यदि आपने पहले कोई निवेश किया है, तो उसका लाभ मिलने के योग हैं। जमीन जायदाद से संबंधित मामलों में कुछ प्रगति हो सकती है। जो लोग फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड या सरकारी योजनाओं में निवेश करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये सप्ताह अनुकूल रहेगा। शेयर बाजार से जुड़ी गतिविधियों में फिलहाल सतर्कता बरतें। कर्क राशि का मूल स्वभाव पारिवारिक होता है और ये सप्ताह आपको अपने परिवार के और भी करीब ले आएगा। घर का वातावरण स्नेहपूर्ण रहेगा। माता पिता, जीवन साथी और बच्चों के साथ समय बिताने के अवसर मिलेंगे। कुछ लोग किसी पारिवारिक आयोजन या धार्मिक क्रिया में भाग ले सकते हैं। परिवार में किसी बुजुर्ग सदस्य का स्वास्थ्य चिंतित कर सकता है, लेकिन आपके सहयोग और देखभाल से स्थिति बेहतर होगी। भाई बहनों से किसी मुद्दे पर असहमति संभव है, पर बात करने से हल निकलेगा। कुल मिलाकर भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा। प्रेम संबंधों के लिए ये सप्ताह भावनात्मक रूप से प्रबल रहेगा। यदि आप पहले से किसी रिश्ते में हैं, तो ये समय रिश्ते को और गहरा करने का है। आप अपने साथी के साथ कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं कर सकते हैं, जो भविष्य की योजना से जुड़ी हों। आपसी विश्वास बढ़ेगा। हालांकि थोड़ी असुरक्षा या ईर्ष्या की भावना मन में आ सकती है। इसे प्यार और समझदारी से संभालें। यदि आप सिंगल हैं, तो कोई नया आकर्षण विकसित हो सकता है, विशेषकर किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति जो आपके मनोभावों को समझता हो। विवाहित जातकों के लिए ये सप्ताह संतुलन बनाने का है। जीवन साथी की भावनाओं को समझें और उन्हें पूरा सम्मान दें। यदि पिछले दिनों कोई विवाद चल रहा था, तो सुलह के लिए ये उपयुक्त समय है। स्वास्थ्य के मामले में ये सप्ताह मिश्रित परिणाम देने वाला है। मानसिक तनाव और अत्यधिक सोचने की प्रवृत्ति आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डाल सकती है। नींद की कमी, चिंता या भावनात्मक थकावट से जूझना पड़ सकता है। ध्यान, प्राणायाम और थोड़ी देर प्रकृति के साथ समय बिताना फायदेमंद रहेगा। खान-पान पर विशेष ध्यान दें। तले भुने और भारी खाद्य पदार्थों से दूर रहें। जिन लोगों को सर्दी, जुकाम, एलर्जी या श्वसन संबंधी समस्या है, उन्हें विशेष सावधानी बरतनी होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में शरीर में ऊर्जा का स्तर बेहतर होगा। छात्रों के लिए ये सप्ताह खुद को साबित करने का है। यदि आप किसी विशेष परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो ये समय आपको मेहनत का फल देने में समर्थ होगा। आप विषयों को गहराई से समझ पाएंगे। हालांकि पढ़ाई के प्रति मन में कभी-कभी उचाट बना रह सकता है। इसका समाधान समय प्रबंधन और आत्मानुशासन में है। शिक्षकों का मार्गदर्शन आपको दिशा देगा।
यदि आप विदेश में पढ़ाई की योजना बना रहे हैं तो दस्तावेजी कार्यवाही में गति आएगी। आपकी राशि से जुड़ी साप्ताहिक, मासिक और दैनिक भविष्यवाणियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।